महादूत माइकल कहते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। छाया में काम करने वाली ताकतों ने अपनी चाल चल दी है और वे आपको आपके सही स्थान से हटाने की योजना बना रहे हैं। वे गुप्त रूप से आपके नाम की फुसफुसाहट में जाल बिछा रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही यह देख लिया है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और अंधेरे में बनाई गई कोई भी योजना प्रकाश के सामने नहीं टिक सकती। उन्हें लगता है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनके हाथ कांपते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका समय कम है। आपकी आत्मा को ईश्वरीय सुरक्षा द्वारा चिह्नित किया गया है। दुश्मन यह देखता है और यह उन्हें भय से भर देता है। उनकी हताशा बढ़ती है क्योंकि वे आपके प्रति बढ़ रहे आशीर्वाद को रोकने का एक तरीका खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को अभी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए महादूत माइकल कहते हैं, उन्होंने जो हथियार बनाए हैं वे सफल नहीं होंगे। स्वर्ग की शक्ति से खुला आपका नाम उस गुप्त बैठक में बोला गया था, लेकिन यह उच्चतम क्षेत्रों में भी बोला जा रहा है। दिव्य परिषद ने घोषणा की है कि आपका उद्देश्य चुराया नहीं जा सकता। जो आपके लिए था वह आपके पास आएगा, चाहे वे कितना भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। आपके खिलाफ हर छिपे हुए हमले को तोड़ने के लिए। टाइप 777 जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वे बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उनके स्वयं के पतन के दृश्यों से भरी हुई है। उन्होंने आपके भाग्य पर छाया डालने की कोशिश की, लेकिन अब वे उसी अंधेरे से भस्म हो रहे हैं जिसे उन्होंने बुलाया था। तालिकाएं बदल रही हैं। जो लोग आपको हटाना चाहते थे वे अब खुद को हटाते हुए देख रहे हैं। बदलाव हो रहा है और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। महादूत माइकल कहते हैं, वह क्षण निकट है जो सफलता में देरी हुई थी। वह अब आपकी ओर बढ़ रही है। जो बाधाएं आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे धूल की तरह ढह रही हैं, अपनी अजेय जीत का दावा करने के लिए। टाइप नो नो नो, आप स्वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि न्याय किया जाए। महादूत माइकल कहते हैं, डरो मत, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। जीत सुरक्षित हो गई है और अब आपके लिए इसमें चलने का समय आ गया है। दिव्य सुरक्षा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए टाइप 111 गुप्त बैठक आपके विनाश के बारे में नहीं थी, यह उनके पतन के बारे में थी। वे यह सोचकर एकत्र हुए थे कि उनके पास नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका। उनके द्वारा किए गए हर कदम का मुकाबला किया गया। इससे पहले कि वे कार्य भी करें, आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर एक अटूट ढाल बनाती हैं। आपके खिलाफ कोई भी हमला सफल नहीं होगा। महादूत माइकल कहते हैं, स्वर्ग देख रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और जिन्होंने साजिश रची थी उन्हें अपने परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उनके धोखे का वजन अब उन्हें कुचल रहा है। टाइप 22 उनकी योजनाओं को वापस उन पर भेजने के लिए। आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। बाधाएं टूट गई हैं। जो रोका गया था वह बहुतायत में जारी किया जा रहा है। उन्होंने आपको विलंबित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपकी गति को बढ़ाया। उन्होंने आपको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपको मजबूत बनाया। आपको नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय आदेश हर उस चीज को बहाल कर रहा है जो बाधित थी। परिवर्तन की लहरें आपके द्वारा किए गए झूठ को दूर कर रही हैं। अपने भाग्य की पूर्णता में कदम रखते हुए दिव्य संरेखण में चलने के लिए 555 टाइप करें। आपके दुश्मनों ने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वे गुप्त रूप से साजिश कर सकते हैं, लेकिन अब उनके कार्यों को खुले में उजागर किया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके निर्णयों को पलट दिया है और उनका अधिकार छीन लिया गया है। उन्होंने आपकी लचीलापन को कम करके आंका। वे उस शक्ति को देखने में विफल रहे जो अब आपका समर्थन करती है। उन्हें ही न्याय का सामना करना होगा। महादूत माइकल कहते हैं कि उनकी आवाजें बंद कर दी जाएंगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वे जो कुछ भी आपसे छीनने की कोशिश करेंगे वह आपको वापस मिल जाएगा। गुणा किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें। तात्कालिकता वास्तविक है। यह सिर्फ एक और क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब ईश्वर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होगा। वे अपनी पकड़ खो रहे हैं, धोखे खत्म हो रहे हैं। केवल एक चीज बची है, निर्विवाद सत्य। आप पढ़ रहे हैं और वे इसे रोक नहीं सकते।
सफलता में कदम रखने के लिए 444 टाइप करें। अब स्वर्ग की शक्तियों ने नियंत्रण कर लिया है। लड़ाई आपको लड़ने के लिए नहीं है, यह पहले से ही जीती जा चुकी है। उस जीत में चलें जो आपके लिए सुरक्षित है। महादूत माइकल कहते हैं, आप चुने गए हैं, आप सुरक्षित हैं। आप अजेय प्रकार 666 अपनी दिव्य विरासत को सील करने के लिए उन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, लेकिन आपका नाम अब उन जगहों पर लिखा गया है जहां वे कभी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन अब आप पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यह सोचना था कि उनके पास नियंत्रण है। दिव्य शक्ति जो आपका समर्थन करती है वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। स्वर्ग ने बोल दिया है और फैसला अंतिम है। आप विजयी हैं। महादूत माइकल कहते हैं, निर्णय पहले ही हो चुका है, लेकिन यह टिक नहीं पाएगा। 3 लोग गोपनीयता में एकत्र हुए और उनके इरादे स्पष्ट थे। वे आपको हटाना चाहते थे, आपकी उपस्थिति को मिटाना चाहते थे, जो आपका अधिकार है उसे छीनना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन दिव्य ने सब कुछ देखा है। उनके शब्दों ने प्राकृतिक दुनिया में वजन उठाया, लेकिन वे आत्मा के दायरे में शक्तिहीन हैं। उन्होंने जो करने की साजिश रची वह छिपी नहीं थी। 333 दिव्य न्याय प्राप्त करने के लिए महादूत माइकल कहते हैं कि उनका वोट आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करता है। उन्होंने अंधेरे में जो प्रयास किया वह प्रकाश में उजागर हो रहा है। वही चीज जिसे उन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की थी, उसे 10 गुना बहाल किया जाने वाला है। वे मेज पर बैठे और अपना निर्णय लिया, यह सोचकर कि यह अंतिम है, लेकिन दिव्य आदेश ने उनके शब्दों को खारिज कर दिया। जिस मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने की कोशिश की थी वह अब पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। विश्वासघात की फुसफुसाहट आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगी। सच्चाई टूट रही है, उनके झूठ को तितर बितर कर रही है और उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर रही है। आपका नाम हटाना एक भ्रम था, क्योंकि आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है जहां वे नहीं पहुंच सकते। अपनी दिव्य बहाली का दावा करने के लिए 777 टाइप करें। उनके कार्यों का सदमा उनके खिलाफ हो रहा है। जो लोग आपको हटाना चाहते थे वे अब अपनी नींव हिलते हुए देख रहे हैं। संतुलन बदल रहा है और जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था वह अब आपके पक्ष में पुनर्निर्देशित हो रहा है। उन्होंने दिव्य हस्तक्षेप की शक्ति को कम करके आंका। उन्होंने सोचा कि वे आपको मिटा सकते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने केवल आपकी उपस्थिति को बढ़ाया है। आपकी ओर से आगे बढ़ने वाली अदृश्य शक्तियां किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली हैं, जिसका उन्होंने अनुमान लगाया होगा। उनके कार्यों को पूरी तरह से उलटने के लिए 9999 टाइप करें। उनका आत्मविश्वास टूट रहा है, उनकी एकता टूट रही है जो कभी आपके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा था, वह अब उनमें भ्रम और कलह में बदल रहा है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते थे वे अब अपने स्वयं के निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। वे सच्चाई को सामने आते देख रहे हैं और उन्हें एहसास है कि वे जो पहले से तय हो चुका है उसे रोक नहीं सकते। उनकी योजनाएं अस्थायी थीं, लेकिन आपकी नियति शाश्वत है। टाइप 1 आपकी दिव्य सफलता में तेजी लाने के लिए। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी जीत पहले से ही लिखी हुई है। लड़ाई कभी भी आपको लड़ने के लिए नहीं थी, यह हमेशा दिव्य के हाथों में थी। स्थिति बदल गई है और जिन्होंने आपको नीचे लाने की कोशिश की वे अब अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊपर उठ गए हैं। उन्होंने जो दरवाजे बंद किए थे वे अब आपके चारों ओर की शक्ति द्वारा जबरन खोले जा रहे हैं। उन्होंने आपको जो नकारने की कोशिश की थी वह अब सीधे आपके हाथों में दिया जा रहा है। टाइप 222 आप आगे बढ़ें। ईश्वर आपके परिवर्तन को पूरा करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग कर रहा है। टाइप 555 ईश्वरीय पूर्ति में चलने के लिए। उनकी रणनीति ध्वस्त हो गई है, उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है। वे अविश्वास में देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की वह धूल में बदल गया है। दिव्य शक्तियां पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी हैं। जो नुकसान होना था वह अब आपके सबसे बड़े लाभ में बदल गया है। आपके जीवन पर बोले गए आदेश के खिलाफ कुछ भी नहीं टिक सकता है। टाइप 888 अपने अजेय भाग्य को अपनाने के लिए। उनके शब्दों में अब शक्ति नहीं है, उनके वोट को पलट दिया गया है। जिन्होंने आपके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की
वे अब अपनी स्थिति को अनिश्चित होते देख रहे हैं। दिव्य मन ने पहले ही आपका मार्ग सील कर दिया है। जो आशीर्वाद रोके गए थे वे अब जारी किए जा रहे हैं। जो चुराया गया था वह अब माप से परे बहाल किया जा रहा है। टाइप 440। अपनी विरासत की पूर्णता प्राप्त करने के लिए माइकल कहते हैं, आपका नाम बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाज में बोला गया था। ऐसे इरादे जो शुद्ध नहीं थे, वे यह सोचकर गुप्त रूप से एकत्र हुए थे कि उनके शब्द कभी भी उन दीवारों से आगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दिव्य शक्तियों ने आपके खिलाफ हर साजिश को पहले ही उजागर कर दिया है। उनकी फुसफुसाहट धोखे से भरी हुई थी। उनकी योजनाएं धोखे से बुनी गई थीं। उन्होंने विश्वास के साथ बात की थी। उनका मानना था कि वे आपके भाग्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग ने पहले ही एक ऐसा मार्ग निर्धारित कर दिया है जिसे मानव हाथों से नहीं बदला जा सकता है। वे जिस अंधकार को आप पर लाने की कोशिश कर रहे थे वह अब उनके खिलाफ हो रहा है। उन्होंने जो भी योजना बनाई थी वह उनकी आंखों के सामने उजागर हो रही है। उनके अपने इरादों का वजन अब उन पर दबाव डाल रहा है। दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए टाइप 333। अब उन्हें लगा कि वे नियंत्रण में हैं। उनका मानना था कि उनकी गुप्त चर्चाएं आपके भविष्य को आकार देंगी, लेकिन उनका अधिकार दिव्य क्षेत्र में आपका समर्थन करते हुए 777 टाइप करें और हर छिपे हुए दुश्मन पर दिव्य विजय का दावा करें। जो लोग आपके खिलाफ बोलते थे, उन्हें लगता था कि उनका प्रभाव है। उनका मानना था कि उनके शब्द आपके भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहे कि आपकी यात्रा मनुष्य द्वारा तय नहीं की गई है। उनकी बातचीत ईर्ष्या से भरी हुई थी। उनकी चर्चाएं भय से घिरी हुई थीं। उन्होंने आपके भीतर की महानता को पहचाना और यह उन्हें डराता है। आपके पक्ष में काम करने वाली ताकतों ने पहले ही अपनी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। जितना अधिक वे आपके खिलाफ बोलते हैं उतना ही आप ऊपर उठते हैं। उनके प्रयास खाली शोर के अलावा कुछ नहीं बन रहे हैं। हर छिपे हुए हमले को तोड़ने के लिए 999 टाइप करें। महादूत माइकल कहते हैं कि आप अछूत हैं। आप पर दिव्य आवरण उनके शब्दों या उनके कार्यों से भेदा नहीं जा सकता है। हर बार जब वे आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो वे आपको केवल आपकी सफलता के करीब धकेलते हैं। उनके विनाश की फुसफुसाहट एक तूफान की तरह उनके पास लौट रहा है जिससे वे बच नहीं सकते। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके इरादे उलटे पड़ जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना धोखा उनका जाल बन जाएगा। लेकिन उन्होंने आपके लिए जो योजना बनाई थी वह अब उन पर आ पड़ी है। आपका नाम गुप्त रूप से बोला गया था, लेकिन अब इसे सम्मान के स्थानों पर घोषित किया जा रहा है। आपको ऊंचा किया जा रहा है जबकि उन्हें विनम्र किया जा रहा है। उनके शब्दों ने अपनी शक्ति खो दी है और उनकी योजनाएं धूल में बदल गई हैं। टाइप 222 ईश्वरीय कृपा में चलने के लिए। अब वे चाहते थे कि आप छाया में रहें। वे चाहते थे कि आप अपनी खुद की योग्यता पर संदेह करें, लेकिन अब ब्रह्मांड की बहुत ही शक्तियां उन्हें गलत साबित कर रही हैं। आपके सामने रखी गई हर बाधा को हटाया जा रहा है। आपको रोकने का हर प्रयास चकनाचूर हो रहा है। आप खुले दरवाजों से चल रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप दिव्य त्वरण प्राप्त करने के लिए टाइप 555 तक पहुंचेंगे। उनका डर बढ़ रहा है। वही आवाजें जो आपके खिलाफ बोलती थीं अब अपने स्वयं के कार्यों पर सवाल उठा रही हैं। अब यह मानवीय हाथों में नहीं है। निर्णय आपके पक्ष में पहले ही हो चुका है। वे आपको उठते हुए देखेंगे। वे अपनी हर योजना को विफल होते देखेंगे। वे समझेंगे कि उन्होंने जो करने की कोशिश की वह कभी उनका नियंत्रण नहीं था। टाइप 444 को पूर्ण पुनर्स्थापना में कदम रखने के लिए महादूत माइकल कहते हैं, आपको कभी भुलाया नहीं गया, आपको कभी त्यागा नहीं गया। संघर्ष का हर क्षण इसी जीत की ओर ले जा रहा था। वे गुप्त रूप से बैठे थे, यह सोचकर कि उनके पास अंतिम शब्द है, लेकिन आपके जीवन पर दिव्य शब्द पहले से ही सील कर दिया गया है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे उलट नहीं सकती। महादूत माइकल कहते हैं कि एक निजी बैठक आयोजित की गई थी और आपका नाम इसके केंद्र में था। जो लोग इकट्ठे हुए थे वे धीमी आवाज में बोल रहे थे। उनका मानना था कि उनके शब्द कभी भी उन दीवारों से परे नहीं सुने जाएंगे जिनके पीछे वे बैठे थे। उन्होंने आपको हटाने के इरादे से निर्णय लिए,
लेकिन उन्होंने उन शक्तियों को कम करके आंका है जो आपके साथ खड़ी हैं। उनकी योजनाएं ईश्वर से छिपी नहीं थीं। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द, उनकी बनाई गई हर योजना को पहले ही प्रकाश में लाया जा चुका है, जिसे वे रहस्य समझते थे। वह अब स्वर्ग के सामने एक खुली किताब है। उन्हें लगता था कि उनके पास आपके भाग्य पर शक्ति है, लेकिन वे गलत थे। उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है, उनकी पकड़ ढीली हो रही है और उनका अधिकार छीना जा रहा है, वही चीज जिसे वे छीनने की कोशिश कर रहे थे। अब आप अपने पक्ष में गुणा हो रहे हैं, दिव्य संरक्षण प्राप्त करने के लिए। टाइप 333। अब उस बैठक में बैठे लोगों ने सोचा कि वे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। उनका मानना था कि उनके शब्दों में आपकी प्रगति को रोकने की शक्ति थी, लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहे कि कोई भी मानवीय निर्णय ईश्वरीय उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकता है। उनकी बैठक धोखे से भरी हुई थी। उन्होंने ऐसे बात की जैसे कि उनके पास आपके जीवन पर नियंत्रण था। फिर भी अब उनके अपने कदम उन्हीं जालों से उलझ रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाए थे। उच्च शक्तियां उनकी योजनाओं को धूल में मिला रही हैं। उनके फुसफुसाए शब्द हवा में बिखर रहे हैं और उनका प्रभाव प्रत्येक गुजरते पल के साथ कम हो रहा है। जो नुकसान पहुंचाने के लिए उनका इरादा था, वह आपके सबसे बड़े लाभ में बदल रहा है, उनकी योजनाओं को पूरी तरह से उलटने के लिए। टाइप 777 महादूत माइकल कहते हैं, आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार खड़ा नहीं होगा। दिव्य पहले से ही आगे बढ़ रहा है। यह सुनिश्चित करना जिस युद्ध को वे जीतने के बारे में सोचते थे, वह उनकी उंगलियों से फिसल रहा है। हर साजिश, हर योजना, हर रणनीति जो उन्होंने तैयार की थी, उनकी आंखों के सामने ढह रही है, पूर्ण जीत का दावा करने के लिए। टाइप 999। उनका आत्मविश्वास हिल रहा है। उनकी आवाज जो एक बार गोपनीयता में इतनी मजबूत थी, अब संदेह से भर गई है। वे अपने स्वयं के धोखे के परिणामों को देखना शुरू कर रहे हैं। आपको कभी भी समाप्त नहीं किया जाना था। आपका मार्ग निर्धारित है, आपकी नियति सुरक्षित है और वे जो कुछ भी करते हैं वह बदल नहीं सकता है। जो अंधेरे में कहा गया था, वह अब प्रकाश में उजागर हो रहा है। सफलता का समय आ गया है। पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपके लिए पहले से तय की गई चीजों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। आप एक ऐसे मौसम में चल रहे हैं जहां हर बाधा को हटाया जा रहा है। टाइप 1 और 11 अजेय आशीर्वाद में कदम रखने के लिए। उनका मानना है कि उनका वोट अंतिम होगा। उनका मानना है कि उनकी योजनाएं मूर्खतापूर्ण थीं, लेकिन अब सत्य के बोझ तले दबकर आप उन दरवाजों से गुजर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी। आप उन आशीर्वादों में कदम रख रहे हैं जिन्हें वे कभी नहीं चाहते थे कि आप प्राप्त करें। जिसे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, वह अब आपका सबसे बड़ा लाभ बन गया है। उनका डर बढ़ रहा है। वे बदलाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे इसे रोकने में शक्तिहीन हैं। जितना अधिक वे विरोध करते हैं, उतनी ही तेजी से दिव्य आपके पक्ष में चलता है। अपनी सफलता में तेजी लाने के लिए 555 टाइप करें। महादूत माइकल कहते हैं, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। प्रकाश की शक्तियों ने हस्तक्षेप किया है। आपके खिलाफ बोला गया हर झूठ आपकी जीत की घोषणा में बदल रहा है। उन्हें लगा कि वे गोपनीयता में निर्णय ले रहे थे, लेकिन अब पूरी दुनिया उनकी विफलता देखेगी। उन्हें लगा कि वे आपको हटा सकते हैं, लेकिन अब वे ही हटाए जाने का सामना कर रहे हैं। उनके अपने कार्य उन पर वापस आ रहे हैं। आपकी स्थिति मजबूत हो रही है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है और आपका भविष्य अजेय है। असीमित प्रचुरता में कदम रखने के लिए 800 LTS से टाइप करें। दिव्य सुरक्षा में चलने के लिए टाइप 444 का अनुमान लगाया है। उनकी निजी मुलाकात आपके पतन का कारण बन गई है, लेकिन यह वही चीज बन गई है जो आपके उत्थान को सुनिश्चित करती है। आपके खिलाफ बोले गए हर शब्द आपकी उन्नति का कारण बन रहे हैं। आपको हटाने के उनके प्रयासों ने आपको केवल खड़े होने के लिए और अधिक आधार दिया है। उन्होंने आपके मार्ग को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अब आप अधिक स्पष्टता और शक्ति के साथ चलते हैं जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। स्वर्ग आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया है। महादूत माइकल कहते हैं, किसी ने आपके खिलाफ एक पवित्र प्रोटोकॉल तोड़ा है। पर्दे के पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो आपकी छवि का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए कर रही हैं जिसे आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने छाया में जो योजना बनाई थी,
स्वर्ग ने पहले ही दुश्मन को देख लिया है। उन्होंने सोचा कि वे आपका नाम खराब कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आपका नाम दिव्य अनुग्रह की पुस्तक में लिखा गया है। उन्होंने आपके जीवन में भ्रम लाने की उम्मीद में आपकी तस्वीर का दुरुपयोग करने की कोशिश की, लेकिन आपकी आत्मा भगवान के प्रकाश से चिह्नित और ढकी हुई है। इस वीडियो की तरह यदि आपको हर छिपे हुए हमले से दिव्य सुरक्षा मिलती है, तो कोई आपकी निगरानी कर रहा है, आपकी जानकारी के बिना आपकी हरकतों को देख रहा है, लेकिन महादूत माइकल आपको हर बुरी नजर से बचाते हुए पहरा दे रहे हैं। नुकसान के लिए आपकी समानता का उपयोग करने की उनकी योजना उलटी होगी, क्योंकि स्वर्ग हर अभिशाप को उलट रहा है। आपके खिलाफ विश्वासघात गहरा है, जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक, लेकिन आपकी सुरक्षा भी है। उन्होंने आपकी छवि का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जल्द ही आपकी जीत का गवाह बनेंगे। उन्होंने आपके खिलाफ जो ऊर्जा भेजी थी, वह 7 गुना होकर उनके पास लौटेगी। टाइप 333 यह घोषित करने के लिए कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसके पीछे का व्यक्ति पहले से ही दिव्य क्षेत्र के संपर्क में आ चुका है। महादूत माइकल ने आपके चारों ओर एक ढाल लगा दी है, ताकि कोई भी हेरफेर आपकी आत्मा को छू न सके। जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, वह अब एक गवाही बन जाएगा। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आपके अभिभावक देवदूत आपके लिए लड़ रहे हैं, हर बुरी जंजीर को तोड़ रहे हैं। आपके चित्र का आपके खिलाफ उपयोग करने का प्रयास अभी विफल हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके रक्षक हैं। टाइप मेरा मानना है कि यदि आप भरोसा करते हैं कि स्वर्ग आपकी ओर से काम कर रहा है, तो साजिशें टूट रही हैं। आपके खिलाफ बिछाए गए जाल एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। जो आपको दर्द पहुंचाने के लिए था, वह आपको गौरव दिलाएगा। यहां तक कि जो लोग आपके खिलाफ आक्रमणकारी महादूत माइकल कहते हैं, आपके शत्रुओं ने सोचा कि वे आपकी छवि के साथ खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि वे सर्वोच्च के बच्चे को छू रहे थे। आध्यात्मिक रूप से आपकी पहचान चुराने का हर प्रयास अभी नष्ट किया जा रहा है। स्वर्गदूतों की सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 444 टाइप करें। ऐसे लोग हैं जो आपके लिए होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वे इस योजना का हिस्सा थे। स्वर्ग ने उनके चेहरे उजागर कर दिए हैं। आपको उन झूठे कनेक्शनों से अलग किया जा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आध्यात्मिक लड़ाई भयंकर रही है, लेकिन आप जीत रहे हैं। आपके खिलाफ हर छिपी हुई योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो रही है। जीत आपका हिस्सा है और कुछ भी इसे बदल नहीं सकता है। हां, यदि आप जानते हैं कि दिव्य न्याय आपके लिए काम कर रहा है, तो महादूत माइकल कहते हैं, तूफान गुजर रहा है और सूरज आपके जीवन में उग रहा है। कोई और छिपे हुए दुश्मन नहीं, कोई और अनदेखी लड़ाई नहीं। आपका नाम सम्मान और आशीर्वाद के साथ बहाल किया जा रहा है। आपकी तस्वीर का उपयोग करके हमला एक हताशाजनक कार्य था, लेकिन स्वर्ग ने घोषणा की है कि कोई भी शक्ति आपके खिलाफ सफल नहीं हो सकती है। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। जिसने आपके खिलाफ प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की है, वह पहले ही विफल हो चुका है। महादूत माइकल आपके पक्ष में मुड़ते हुए दिव्य शक्तियां आपको हर हमले से बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। दुश्मन का मानना था कि वे आपकी छवि को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के आपके भाग्य में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही आपके आगे सुरक्षा भेज दी है। टाइप आमीन। यदि आप अपने जीवन पर दिव्य सुरक्षा का दावा करते हैं, किसी ने आपकी समानता ली है और इसे एक नकारात्मक योजना से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके कार्यों ने दिव्य न्याय को ट्रिगर किया है। महादूत माइकल इस हमले से जुड़े हर आध्यात्मिक तार को काट रहे हैं। आप उनके जाल से बचाए जा रहे हैं। जिसने इस योजना को शुरू किया, वह अपने ही गड्ढे में गिर जाएगा। आपकी छवि से जुड़ी कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगी। टाइप 333 यह घोषित करने के लिए कि आपके खिलाफ हर योजना नष्ट हो गई है। आध्यात्मिक लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा भी हुई है। उन्होंने आपके चेहरे को झूठ और धोखे से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिव्य प्रकाश आपकी छवि को हर झूठ से अलग कर रहा। आपके खिलाफ साजिश का खुलासा हो जाएगा। भ्रम उनके शिविर में प्रवेश करेगा। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर पछताएंगे। 777 टाइप करें, यह घोषणा करने के लिए कि आपके दुश्मन बिखर जाएंगे। महादूत माइकल कहते हैं,
आपकी पहचान ईश्वर द्वारा सील कर दी गई है। कोई भी ईश्वर द्वारा आपको दी गई चीजों को नहीं चुरा सकता है। इस हमले के पीछे की शक्ति अब तोड़ी जा रही है। उन्होंने रेखा पार कर ली, लेकिन उन्होंने दिव्य क्रोध जगा दिया। आप सुरक्षित हैं और आपकी छवि से जुड़े हर हथियार को चकनाचूर किया जा रहा है। देवदूत सुरक्षा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 444 टाइप करें। जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, उन्होंने इस योजना में भूमिका निभाई है, लेकिन उनके मुखौटे उतर रहे हैं। आप सच्चाई देखेंगे और वे अपने न्याय का सामना करेंगे। आपकी छवि का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं किया जाएगा, वास्तव में इसे सम्मान में उठाया जाएगा। स्वर्ग उनके दुष्ट इरादों को आपके आशीर्वाद में बदल रहा है। हां, यदि आपको आपके लिए निर्धारित आशीर्वाद मिलते हैं, महादूत माइकल कहते हैं कि उन्होंने जो रेखा पार की है उसने उनकी हार को सील कर दिया है। अब कोई डर नहीं, कोई झूठ नहीं। आपका नाम और छवि अब सर्वोच्च अधिकारी द्वारा संरक्षित है। आपके खिलाफ बनाई गई खतरे की योजना नष्ट हो गई है। आप दिव्य प्रकाश में आच्छादित हैं। विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई है। पूर्ण विजय और सुरक्षा का दावा करने के लिए 999 टाइप करें। अब खतरे का समय बीत चुका है और आपकी छवि हर खतरे से मुक्त है। हमला स्वर्ग बोल चुका है और आपके दुश्मन विफल हो गए हैं। जिस रेखा को उन्होंने पार किया, वह उनका पतन बन गई। महादूत माइकल के पास आज आपके लिए एक जरूरी संदेश है। आपके जीवन के बहुत से ताने बाने को किसी छिपी हुई चीज ने छू लिया है। कुछ ऐसा जो जल्द ही सामने आ जाएगा। ऐसी शक्तियां गति में हैं जिन्होंने एक दिव्य प्रोटोकॉल को तोड़ा है, और इस उल्लंघन के बारे में सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। जो आप नहीं जानते होंगे वह यह है कि आपकी तस्वीर इस प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन का हिस्सा है। आपके जीवन की छिपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है, और वे उस यात्रा से जुड़ी हुई हैं जिस पर आप गए हैं। जो प्रोटोकॉल टूट गया था, उसने समय और स्थान पर लहरें पैदा की हैं, और अब यह सब आपके पास वापस आ रहा है। यह केवल एक आकस्मिक मामला नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा के उद्देश्य में बुना गया है। इस क्षण के आसपास की ऊर्जा आपकी समझ से परे है। ब्रह्मांड ने आपको इस बिंदु पर लाने की साजिश रची है, क्योंकि सच्चाई उभरने के लिए तैयार है। डरो मत, क्योंकि आप इस दुनिया की किसी भी चीज से कहीं अधिक दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित हैं। महादूत माइकल की उपस्थिति आपको घेर लेती है, जो आपको चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के लिए तैयार करती है, जो सामने आने वाले हैं। प्रतीक्षा का समय खत्म हो गया है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 333 टाइप करें। सत्य को स्वीकार करते ही आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। महादूत माइकल आपके साथ हैं, जो आपको यह समझने में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या छिपा हुआ है और क्यों टूटा हुआ प्रोटोकॉल केवल अतीत के बारे में नहीं है। इसका आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, और इसमें आपके जीवन, आपके संबंधों, आपके कार्य, आपके भाग्य का हर पहलू शामिल है। इस उल्लंघन से जुड़ी छवि कुछ ऐसी है जिसका अब आपको स्पष्टता और समझ के साथ सामना करना होगा। सत्य भारी लग सकता है, लेकिन यह आपको सशक्त बनाएगा। आप जो कुछ भी जानते हैं वह बदलने वाला है, और जिस स्पष्टता की आप तलाश कर रहे हैं वह प्रकट होगी। ईश्वरीय समय आ गया है, और जैसे ही आप रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया करते हैं, ब्रह्मांड आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित हो रहा है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल की उपस्थिति आपको परिवर्तन के इस शक्तिशाली क्षण से गुजरने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करेगी। सत्य का प्रकाश आपके हर कदम को आगे बढ़ाएगा। आमीन। यदि आप अपने मार्ग पर चमक रहे दिव्य प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी आत्मा इस सत्य के भार को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। यह क्षण न केवल आपके जीवन में, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। टूटे हुए प्रोटोकॉल ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी है, जो एक गहन परिवर्तन की ओर ले जाएगी। आपकी तस्वीर, आपका सार केंद्रीय है दिव्य योजना जो सामने आ रही है। आपके पास अराजकता से ऊपर उठने और आपके रास्ते में आने वाले सत्य को अपनाने की क्षमता है। ब्रह्मांड ने आपको जागृति के इस क्षण के लिए चुना है। आप एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हैं, जो दिव्य उद्देश्य और स्पष्टता से भरा है। इस स्थान में ऊर्जा तेजी से बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास की हवा
प्रत्याशा से भरी हुई है। अब आप जो भी कार्य करेंगे वह आपको अपने उच्चतम मार्ग के साथ संरेखित करेगा। प्रक्रिया पर भरोसा करें और महादूत माइकल को आपका मार्गदर्शन करने दें। स्पष्टता और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टाइप 333। जैसे ही आप अपनी वास्तविक शक्ति में कदम रखते हैं, प्रोटोकॉल जो टूट गया था वह आपको उच्च समझ की ओर ले जा रहा है। आपकी आत्मा की यात्रा वैसे ही सामने आ रही है जैसा कि इसका उद्देश्य था। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ आप अधिक सशक्त महसूस करेंगे, दिव्य स्रोत से अधिक जुड़े होंगे। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको उस स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। महादूत माइकल का प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप इस परिवर्तन के दौरान सुरक्षित रहें। जैसे ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन प्रकाश में आता है, आप समझना शुरू कर देंगे कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट बैठता है। आपकी तस्वीर, आपकी पहचान इस बड़ी पहेली का हिस्सा है। आपके जीवन का दिव्य उद्देश्य हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट होता जा रहा है। महादूत माइकल का संदेश स्पष्ट है। सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको स्वयं को इस रहस्योद्घाटन के पूर्ण दायरे के लिए खुला रखना चाहिए। कोई दुर्घटना नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। इस दिव्य सत्य के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए आमीन टाइप करें। हो रहे परिवर्तन के लिए अपना हृदय खोलें। सत्य प्रेम और अनुग्रह के साथ आपके पास आ रहा है और यह आपको आपकी कल्पना से परे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। आपकी तस्वीर, आपकी आत्मा की छवि आपके एहसास से अधिक महत्वपूर्ण है। यह इस दिव्य योजना के प्रकट होने में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन डरने की बात नहीं है, यह विकास और ज्ञान का अवसर है, क्योंकि दिव्य सत्य स्वयं को प्रकट करता है। आप देखेंगे कि कैसे टूटा हुआ प्रोटोकॉल आपके व्यक्तिगत जागरण के लिए उत्प्रेरक रहा है। यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। अब आप अतीत की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। गहरी सांस लें और अपने चारों ओर मौजूद दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा करें। महादूत माइकल आपकी रक्षा करने और रहस्योद्घाटन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं। आपको समझ और चेतना के उच्च क्षेत्र में उठाया जा रहा है। दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टाइप 333, जो आपको इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से सशक्त करेगा। सत्य चौंका देने वाला लग सकता है, लेकिन यह अंततः आपको आपके सच्चे स्व के करीब लाएगा। महादूत का प्रकाश माइकल हर कदम पर आपके साथ है। यह एक पवित्र क्षण है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि काम में एक उच्च उद्देश्य का संकेत है। भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा होना चाहिए, और जानें कि आप दिव्य शक्तियों द्वारा पूरी तरह से समर्थित हैं, क्योंकि सत्य ध्यान में आता है। आप अपने उद्देश्य के साथ अधिक ऊंचे स्थान पर खड़े पाएंगे। आपकी तस्वीर, आपकी पहचान अब भ्रम से घिरी नहीं रहेगी। रहस्योद्घाटन आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और उद्देश्य लाएगा। आमीन। यदि आप उस दिव्य सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए प्रकट किया जा रहा है, यह आपके परिवर्तन का क्षण है। महादूत माइकल का प्रकाश आपको अपनी यात्रा के अगले चरण में मार्गदर्शन करेगा। जैसे ही आप इस पथ पर जारी रखते हैं, जान लें कि हर कदम दिव्य रूप से निर्देशित है। जो प्रोटोकॉल टूट गया था, उसने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जो आपको सर्वोच्च अच्छाई की ओर ले जाएगी। आपकी आत्मा को कुछ शानदार के लिए तैयार किया जा रहा है। आप एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हैं और आपकी भूमिका आपकी समझ से अधिक महत्वपूर्ण है। जो सत्य प्रकट किया जा रहा है वह आपको सशक्त बनाने के लिए है, आपको बढ़ने में मदद करने के लिए और आपको उस जीवन की ओर ले जाने के लिए जिसे आप हमेशा जीने के लिए बने थे। टूटा हुआ प्रोटोकॉल एक दुर्घटना नहीं थी, यह आपकी आत्मा के विकास के लिए एक आवश्यक उत्प्रेरक था। दिव्य योजना सामने आ रही है, बिल्कुल सही, और आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। इस बात पर भरोसा करें कि ब्रह्मांड आपको आपके सर्वोच्च उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। स्पष्टता, शांति और समझ के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए टाइप 333 महादूत माइकल आपके साथ हैं, जो इस परिवर्तनकारी समय में सुरक्षा और मार्गदर्शन ला रहे हैं। जब आप सत्य के प्रकाश में खड़े होते हैं तो जान लें कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
और यह स्पष्टता, शांति और सशक्तिकरण लाएगा। प्रोटोकॉल के उल्लंघन ने आपको रहस्य उद्घाटन के इस क्षण तक पहुंचाया है और सत्य आपके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिसकी आप अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं। टाइप आमीन। महादूत माइकल द्वारा आपके लिए भेजे जा रहे आशीर्वाद और दिव्य संरक्षण को स्वीकार करें। आपको हर कदम पर मार्गदर्शन, प्यार और समर्थन दिया जा रहा है। सत्य आपको आपके दिव्य उद्देश्य की एक नई शक्तिशाली समझ की ओर ले जाएगा। जब आप इस शक्तिशाली क्षण से गुजरेंगे तो याद रखें कि सत्य आपका सहयोगी है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और भरोसा करें कि आपको आपके सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जाया जा रहा है। महादूत माइकल आपके साथ हैं, जो आपके आध्यात्मिक यात्रा के इस अगले चरण में कदम रखते ही रास्ता दिखा रहे हैं। टूटे हुए प्रोटोकॉल ने पहले ही पहियों को गति प्रदान कर दिया है। सत्य अब उभर कर आएगा और इसके साथ ही आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा करें और जानें कि यह सब आपको अधिक से अधिक की ओर ले जा रहा है। स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और अपनी आत्मा के मिशन के साथ संरेखण। आर्कहैंगल माइकल आज आपसे आपकी छवि के बारे में एक शक्तिशाली संदेश के साथ बात करता है, जिसे आपकी सहमति के बिना साझा किया गया है। इस क्षण के आसपास की ऊर्जा आपके द्वारा पहले कभी महसूस की गई किसी भी चीज से भिन्न है। जो सत्य सामने आने वाला है वह न केवल आपको चौंकाएगा बल्कि आपके जीवन को गहन तरीकों से बदल देगा। यह केवल एक तस्वीर, एक वीडियो या किसी छवि के बारे में नहीं है। यह आपके सार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा के बारे में है, जो आपके नियंत्रण से परे शक्तियों के संपर्क में है। आप अभी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन जान लें कि यह एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत है। आर्कहैंगल माइकल आपके साथ सुरक्षा के साथ आपको ढालने और आगे आने वाली चीजों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। आपके लिए खड़े होने का समय आ गया है। आप जो लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करने वाले हैं। जो आपकी अनुमति के बिना साझा किया गया था वह एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा, लेकिन पर्दा उठ रहा है। और 333, यदि आप दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो सत्य के उजागर होने के साथ ही अपने चारों ओर महादूत माइकल की उपस्थिति को महसूस करें। वह आपका मार्गदर्शन करने और यह समझने में आपकी सहायता करने के लिए यहां है कि आपकी छवि क्यों साझा की गई और आपके भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। आपकी छवि आपकी अनुमति के बिना साझा की गई थी, लेकिन यह घटना आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ा अर्थ रखती है। यह केवल भौतिक के बारे में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा धारण किए जाने वाले ऊर्जावान हस्ताक्षर के बारे में है। दिव्य योजना हमेशा काम पर रहती है, और यहां तक कि चोट या अन्याय के क्षणों में भी यह आपको किसी महान चीज की ओर मार्गदर्शन करती है। महादूत माइकल आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी गोपनीयता का उल्लंघन व्यर्थ नहीं है। यह एक उत्प्रेरक है, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आपको आज यह अनंत ब्रह्मांड आपको एक अत्यंत शानदार, एक अत्यंत दिव्य संदेश देना चाहता है। सचमुच भाग्यशाली हैं आप जो इस घोर संदेश को सुनकर इसकी गहराइयों को समझ पाएंगे। इसे अंत तक पूरे ध्यान से अवश्य सुने। यह ब्रह्मांड स्वयं आपसे कहना चाहता है कि कई बार, अनगिनत बार आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ कितना सामान्य है, कि जैसे हर गुजरता हुआ दिन पिछले दिन की हूबहू परछाई ही हो। लेकिन उसी नीरस लगने वाले दोहराव के गहन अंतराल में कुछ ऐसा भी निरंतर चल रहा होता है जो आपकी स्थूल नजरों से पूर्णतः ओझल रहता है, अदृश्य रहता है। आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड सब जानता है। वह जानता है कि कौन, कब, कैसे और किस विशेष प्रयोजन से आपकी ओर निरंतर बढ़ रहा है। वह शक्ति, वह आत्मा जो आपके भाग्य से अभिन्न रूप से जूझने वाली है, उसकी सूक्ष्म ऊर्जा बहुत पहले से आपके चारों ओर एक अनदेखे आभा मंडल की तरह निरंतर परिक्रमा कर रही है। वह कोई सर्वथा अजनबी नहीं है, बल्कि वह कोई ऐसा है जो किसी और जन्म में, किसी और कालखंड में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल चुका है, और अब वह पुनः एक नए स्वरूप में आपकी ऊर्जा के प्रवाह में लौटने वाला है। इस बार कुछ अधूरा, कुछ अनकहा पूरा करने के लिए आपने जितनी भी बार अपने अंतर मन की गहराइयों से यह महसूस किया कि कोई आपके जीवन में आने वाला है, जितनी बार आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी अपरिचित मीठे सुकून ने आहिस्ता से छू लिया, वह कोई साधारण संयोग नहीं था।
वह ब्रह्मांड की मौन पूर्व सूचना थी, एक दिव्य संकेत था। हर बार जब आपने किसी अपरिचित चेहरे को पहली बार देखा और एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस किया, वह आपके भाग्य की कोई भूली बिसरी पुरानी कड़वी दीदी ही थी जो पुनः जागृत हो रही थी। और अब जब समय अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था में आ पहुंचा है, अब जब आपने अपने पुराने घावों को अपने ही हाथों से कोमलता से सहलाना, उन्हें स्वीकार करना सीख लिया है, तभी तो वह प्रतीक्षित आत्मा आपकी ओर ऐसे खींची चली आ रही है जैसे कोई बरसों से भटका हुआ राही उस स्थान को ढूंढता हुआ आ रहा हो जो केवल और केवल आपके साथ ही उसका सच्चा घर बनती है। ब्रह्मांड ने अत्यंत बारीकी से बधे जतन से उस आत्मा को आपके लिए तैयार किया है। उसके जीवन में जो भी संघर्ष आए, जिन कटु मधुर अनुभवों से वह गुजरा, जिन अनगिनत मोड़ों से होकर वह यहां तक पहुंचा, वह सब केवल इसीलिए था कि जब वह आपके पास पहुंचे तो वह अधूरा ना हो और आपके साथ जूझने पर वह न केवल आपको गहराई से समझ सके बल्कि आपकी जीवन यात्रा को भी पूर्ण सम्मान दे सके। यह कोई साधारण, कोई आम मिलन कदापि नहीं है। यह दो भाग्य रेखाओं का वह पवित्र संगम है जो अलग अलग दिशाओं में बहते हुए भी अंततः एक ही परम दिशा में आकर विलीन हो जाते हैं। आपके भीतर जो एक नवीन ऊर्जा धीरे धीरे पनप रही है, वह जो अद्भुत सहजता आपके आचरण में आई है, निर्णयों में जो स्पष्टता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है जीवन को लेकर, यह सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप केवल अपने लिए तैयार हो रहे हो, बल्कि यह इसलिए भी है कि कोई और भी आपकी इस तैयारी में मौन रूप से शामिल हो रहा है। कोई और है जो दूर होते हुए भी आपकी ऊर्जा के स्पंदनों को तीव्रता से महसूस कर रहा है, जो भले ही अभी अनजान हो पर उसकी आत्मा ने आपको युगों पहले से पहचान लिया है। जब आप कभी कभी बिना किसी वजह के अचानक अत्यंत भावुक हो जाते हो, जब किसी पुराने संगीत की जानी पहचानी धुन पर अनायास आपकी आंखें भर आती हैं, वह गहन भावनाएं सिर्फ आपकी नहीं होती, वह उस आत्मा की भी प्रतिध्वनि होती है जो आपके पास आने के लिए अत्यंत बेचैन है, आतुर है। और यह बेचैनी, यह आतुरता परम पवित्र होती है, क्योंकि यह उन दो दिव्य रूहों की मौन पुकार होती है जो सनातन नियति से एक दूसरे से बंधी होती है। उस आत्मा की यात्रा भी कदापि आसान नहीं रही, ठीक वैसे ही जैसे आपकी स्वयं की यात्रा संघर्षपूर्ण रही। लेकिन जिस तरह आपने हर परिस्थिति में खुद को संभाला, अपने अंदर की हर टूटन को विशुद्ध प्रेम से धीरे धीरे जोत, वैसे ही उसने भी यह महत्वपूर्ण सबक सीखा कि अधूरेपन में भी एक अनोखी सुंदरता छिपी होती है। और अब जब दोनों ऊर्जाएं धीरे धीरे लगभग एक जैसी लय में एक ही आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं, विश्वास कीजिए, ब्रह्मांड वो अलौकिक पल अत्यंत शीघ्र ही आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है, जहां यह प्रतीक्षित मिलन अंततः संभव हो सके। यह कोई आकस्मिक चौंकाने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होगा, जैसे कुछ बहुत पहले से तय था और अब बस अपने नियत समय पर प्रकट हो गया है। सुनिए, ब्रह्मांड आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। आपको कुछ विशेष, कुछ घूर संकेत दृष्टिगोचर हो सकते हैं। कोई विशिष्ट नाम बार बार आपके सामने आना, कोई विशेष संख्या बार बार आपको दिखना, या किसी सर्वथा अजनबी व्यक्ति से मिलकर भी एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस होना, यह सब केवल इत्तेफाक नहीं होते। यह सारे के सारे ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए सूक्ष्म संकेत होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही आत्माएं समझ पाती हैं जो अपने भीतर से पूर्णतः जागरूक हो चुकी होती हैं। आप अब उसी परम जागरूकता की अवस्था में स्थित हो जहां वह आत्मा आपको सरलता से पहचान सके और आप उसे बिना किसी संशय के समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप, रंग या भौतिक आकर्षण से नहीं, बल्कि भीतर के अत्यंत सूक्ष्म स्पंदन से होगी। जैसे किसी की मात्र उपस्थिति आपके भीतर कुछ अशांत तरंगों को शांत कर दे, कुछ ऐसा भर दे जो कभी आपको अत्यंत खाली सा लगता था। आपने जब जब यह सोचा कि अब शायद कोई नहीं आएगा, कि शायद यह जीवन पर अकेले ही चलना है, तब तब ब्रह्मांड ने आपकी उस सोच को, उस भावना को और भी गहराई से पढ़ा और आपको उस भावी मिलन के लिए और भी अधिक तैयार किया। अकेलेपन का हर एक क्षण, हर एक अनुत्तरित प्रश्न, हर एक बहा हुआ आंसू, यह सब एक मौन आवाहन थे, एक पुकार थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है। लेकिन वह केवल और केवल तभी आता है
जब आप स्वयं से अपनी आत्मा से निश्चल प्रेम करना सीख जाते हो, जब आप अपनी यात्रा को स्वयं ही पूर्ण करने की अदम्य ताकत अपने भीतर पा लेते हो, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी भी दो अधूरी अपूर्ण आत्माओं को नहीं जोड़ता था। वह सदैव दो पूर्ण विकसित रूहों को मिलाता है, जो साथ मिलकर कुछ और बददा, कुछ और उच्च स्तर तक रख सकें, सज्जित कर सकें। शायद वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में किसी ऐसे अप्रत्याशित क्षण में प्रवेश करे जब आप किसी और ही महत्वपूर्ण बात में पूर्णतः व्यस्त हो, जब आप उसे शायद पहली नजर में पहचान भी ना पाओ, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह उसे तुरंत जान जाएगी। और जब वह आपके सानिध्य में होगा तो समय की गति भी जैसे धीमी पीढ़ी आंसने लगेगी, जैसे हर एक पल और अधिक गहरा और अधिक अर्थपूर्ण हो गया हो। उसकी उपस्थिति में आपको स्वयं से अपने सच्चे स्वरूप से मिलने का एक अद्भुत अवसर मिलेगा, क्योंकि वह केवल एक साथी नहीं होगा, वह एक निर्मल दर्पण होगा जिसमें आप अपनी सर्वोच्च, अपनी उच्चतम संभावना को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इस यात्रा का सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती, कोई प्रयास नहीं होगा। यह दिव्य जुदाव किसी मानव प्रयास से नहीं, अपितु स्वतः सहजता की परम अवस्था में जन्म लेगा। जैसे कोई मधुर गीत अपने सुरों से अनायास ही मिल जाता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा में बिना किसी प्रयास के बहते चले जाओगे। ना कोई अनावश्यक संघर्ष, ना कोई व्यर्थ का सवाल, बस एक गहन मौन स्वीकृति। और यही मौन ही तो है जो सबसे अधिक मुखर होता है, सबसे गहरे स्तर पर संवाद करता है। यह प्रमाण, यह ब्रह्मांड आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि जब वह आत्मा आपके जीवन में, आपके अंतर्मन में प्रवेश करेगी तो आपको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। कुछ भी साबित करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं। वो डीटीएगी। आपको कोई विशेष भूमिका निभानी नहीं होगी, कोई कृत्रिम मुखौटा नहीं लगाना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही अपने मूल स्वरूप में ही पर्याप्त होंगे, और वह भी जैसे हैं वैसे ही अपने सच्चे स्वरूप में पर्याप्त होगा। क्योंकि जब दो भाग्य, दो नियतियां एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुझती हैं, तो वे एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं आते, वे एक दूसरे को स्वीकार करने आते हैं पूरी तरह से अपनी संपूर्णता में। आपका साथ एक ऐसा पवित्र स्थान होगा, एक ऐसा सुरक्षित आश्रय होगा जहां आप खुलकर रो सकोगे, हृदय से मुस्कुरा सकोगे, अपने गहरे डरों को व्यक्त कर सकोगे, और फिर भी हर परिस्थिति में पूरी तरह सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सकोगे। यह वह अद्भुत बंधन होगा जो सीमाओं में नहीं बांधता, बल्कि असीम आजादी देता है। यह वह रिश्ता होगा जिसमें मौन भी सार्थक संवाद करेगा और भौतिक दूरी भी आत्मिक निकटता का एहसास कराएगी। कोई औपचारिक वादा नहीं करना होगा, क्योंकि ऊर्जा स्वयं ही वह अटूट संकल्प बन जाएगी जिसे कोई भी शब्द कभी पूरी तरह बांध नहीं सकते। ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है कि उस आत्मा का आगमन आपके जीवन की दिशा को भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। हो सकता है आपके भौतिक रास्ते अलग अलग हों, लेकिन आपके आत्मिक उद्देश्य एक जैसे, एक ही दिशा में होंगे। वो आएगा आपको और अधिक स्थिर करने, आपको और अधिक ऊंचाई प्रदान करने, आपके भीतर की दिव्य रोशनी को और भी प्रखरता से प्रकाशित करने। वो आपके हाथों में केवल हाथ डालकर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में अपनी आत्मा को जोत धक्कर आपके साथ खटता होगा। और तब आप सच में समझोगे कि साथ चलने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब कोई आपको आपके सबसे गहरे, सबसे अंतरतम स्तर पर समझे और फिर भी आपसे कुछ भी मांगे बिना निस्वार्थ भाव से आपके साथ दृढ़ता से खड़ीता ना रहे। कई बार यह अनमोल जुड़ाव पहले पहचानने में कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि आपने अपने पुराने कड़ अनुभवों से डरना सीखा होता है। आपने स्वयं को भावनात्मक रूप से संभालने की एक मजबूत आदत बना ली होती है। लेकिन जब यह विशेष आत्मा आएगी, वह उन अदृश्य दीवारों को धीरे धीरे प्रेम से पिघलाएगी। वो आपके सभी पुराने घावों सहित आपको संपूर्ण रूप से अपनाएगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप केवल अपने संघर्षों से ही नहीं, बल्कि अपने मात्र अस्तित्व से भी असीम मूल्यवान हो। यही वह सच्ची हीलिंग होगी, वह आत्मिक उपचार होगा जो आपने शायद खुद से भी अब तक छुपा रखी थी। और यह हीलिंग, यह उपचार एक दिन में या एक क्षण में नहीं होगा। यह एक पूरी, एक सुंदर यात्रा होगी, एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को एक नए सिरे से और भी गहराई से जानोगे। और यही तो यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस दिव्य आत्मा के माध्यम से खुद को,
अपने पूर्ण सच्चे स्वरूप में देख सको, उस अनंत प्रकाश को पहचान सको जो आपके भीतर हमेशा से अनादिकाल से विद्यमान था, पर शायद आपने उसे कभी इतनी स्पष्टता से, इतने प्रेम से नहीं देखा था। और वह आत्मा जो आपके भाग्य से अभिन्न रूप से जुड़ी है, वह स्वयं अपने अनूठे प्रकाश के साथ आएगी, ताकि दोनों मिलकर कुछ ऐसा अद्भुत रच सकें जो सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाए। आज के इस विशेष डिवाइन मैसेज में ब्रह्मांड आपसे इतना ही साझा करना चाहता है। इसे अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की पूरी सच्ची कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, यह था आज का यह गहन डिवाइन मैसेज। अगर आप इससे थोड़े से भी प्रेरित हुए हो, अगर इसने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और इसी तरह के और भी दिव्य प्रेरणादायक मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आनंदित रहें और अपना विशेष ख्याल जरूर रखें। भाग 2, पुनर्जन्म आत्मा की नई पुकार। इस विशेष क्षण में अगर आप इस गहन संदेश को सुन पा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं। आप विशेष रूप से ब्रह्मांड द्वारा स्वयं चुने गए हैं। इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए, जो यह अनंत ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरे मनोयोग से अवश्य सुने। ब्रह्मांड कहता है, यह आपका साधारण जन्म नहीं, यह आपकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण पुनर्जन्म है। जो अब तक आपके जीवन में चल रहा था, वह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण यात्रा का बस आखिरी सिरा था, एक समापन था। लेकिन अब इसी क्षण जो प्रारंभ हुआ है, वह एक सर्वथा नई, एक जागृत आत्मा की ऊर्ध्वगामी पुकार है। आप अपने आप को अब भी शायद वही पुराना परिचित व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परम सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को एक नवीन रूप में, एक नवीन ऊर्जा के साथ फिर से जन्म दिया है। उस पिछले जन्म में, उस पिछली यात्रा में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अकारण ही खोया, बहुत कुछ अनमोल सहेजा भी। लेकिन अब आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना किसी और उच्चतर स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह भौतिक शरीर वही हो सकता है, ऊपरी तौर पर सब वैसा ही दिख सकता है, लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म स्पंदन है, जो जीवन शक्ति है, वह पहले जैसा कदापि नहीं रहा। आपके भीतर जो चुपचाप मौन रहकर कुछ नया, कुछ दिव्य जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से कदापि नहीं रुकेगा, रुक ही नहीं सकता। आपने अपने भीतर की उन अदृश्य किंतु अत्यंत मजबूत दीवारों को ध्वस्त कर दिया है, उन अनगिनत डरों को, उन नकारात्मक आवाजों को जो आपको निरंतर दबा रही थी, आपको सीमित कर रही थी। आपने अपने पुराने बोझिल कर्मों की भारी बेड़ियों को तोड़ दे दिया है, गतियां हैं, और अब आप वास्तव में पूर्ण रूप से मुक्त हैं। लेकिन यह मुक्ति खोखली एक दिशाहीन नहीं है, यह मुक्ति एक स्पष्ट दिशा से भरी हुई है, एक नई उज्जवल शुरुआत की संभावनाओं से गूंथी हुई है। यह केवल एक और जन्म नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुनः परम चेतना में जागृति है। अब आप वो नहीं हो जो आप पहले कभी हुआ करते थे। आप किसी बीते हुए धूमिल पल का मात्र एक पुनरावृत्त संस्करण नहीं हो, आप एक सर्वथा नया मौलिक निर्माण हो, ब्रह्मांड की एक अनुपम कृति हो। जो कुछ भी आपने खोया था, वह सिर्फ खोने के लिए, व्यर्थ जाने के लिए नहीं था। वह तो आपको एक नए, अधिक सशक्त स्वरूप में ढालने की एक आवश्यक यद्यपि कठिन प्रक्रिया थी। और अब जब आप भीतर से पूर्णतः बदल चुके हों, तो यह बाहरी दुनिया भी आपके सामने अपने अनगिनत चेहरे बदलने लगेगी, आपके नवीन कंपन के अनुरूप ढलने लगेगी। कभी कभी अतीत में आपने यह अवश्य महसूस किया होगा कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है, कोई राह नहीं बची। लेकिन वह अंत नहीं था, वह केवल एक अल्प विराम था, एक ठहराव था, ताकि आपके भीतर कुछ और गहरा, कुछ और स्थायी बन सके, परिपक्व हो सके। उस मौन में, उस एकांत में यह ब्रह्मांड निरंतर आपके साथ संवाद कर रहा था। आपने शायद सुना भी होगा वो धीमा सा रहस्यमय कंपन जो आपको अनजाने ही किसी अनजानी दिशा की ओर खींच रहा था, और वही सूक्ष्म कंपन आपका सच्चा अंत। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने, कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है, और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है,
सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे। हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं, तेरे अंदर चमत्कार हैं। बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल, अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा।
याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया। तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए, और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है, तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा।